बच्चे आपके सामने एक क्वेश्चन है आज कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। उन्हें ज्ञात करने का मतलब हो गया कि दो संख्या को ज्ञात करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर हम लोग को 26 दिया हुआ है। यहां जो अंतर है वह 26 दे दिया है दो संख्या का, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यह बात बता रहा है क्वेश्चन। तो लगता है क्वेश्चन देख के कि ये क्वेश्चन दो पार्ट में बटा हुआ है, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में बोलता है दो संख्याओं का अंतर 26 है और दूसरा पार्ट में बोलता है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो हल में हम लोगों को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा संख्या को। तो माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या को x मान लिए, तथा दूसरी संख्या बराबर, यहां थोड़ा रुक रहे हैं, दूसरा पार्ट क्वेश्चन का देखेंगे, पहला पार्ट को कुछ देर के लिए रोक रहे हैं। दूसरा पार्ट में क्वेश्चन का बोलता है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो एक संख्या x था तो दूसरा 3x मान लिए क्वेश्चन के मुताबिक। चल रहे हैं अभी हम लोग, तो इसके आगे बढ़ेंगे तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब पहला पार्ट को लेके चलेंगे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या हम लोग को, एक था x एक था 3x, तो 3x में से x को क्या करेंगे? घटाएंगे। इसीलिए कहा कि यहां अंतर 26 बोला है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्या था अंतर, अंतर का मतलब घटा करना है, और ये क्या था? 26 था। दो संख्याओं का अंतर 26 था, तो 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा बराबर 26, और ये 2 से 26 कट जाएगा 13 बार में, तो x का मान 13 आएगा। अब पहली संख्या बराबर x हम लोग माने थे, तो x का मान 13 आ चुका है, और दूसरी संख्या बराबर 3x लिए थे क्वेश्चन के मुताबिक, तो 3x था तो 3x के जगह पे 13 रख रहे, 13 तिया 39। पहला संख्या हम लोग को पता चल गया और दूसरा संख्या भी पता चल गया। पहला संख्या 13 हो गया, दूसरा संख्या 39 हो गया। यहां पे वही बात बोल रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। तो यहां क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अगर दो संख्या जो हम लोग को निकला है अंतर 26 होना चाहिए, तो 39 में से 13 जाएगा तो 26 तो आ रहा है, मतलब यहां तक सही है। और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या जो है दूसरी का 3 गुना है, तो 13 से 3 में गुना करेंगे तो 39 होगा। इसका मतलब है कि ये सही है। ये सॉल्यूशन जो हम लोग बनाए हैं स्कूल में इसी प्रकार बनाया जाता है। अगर कंपटीशन की बात करें तो बाय ऑप्शन भी आप बना सकते हैं। अगर ऑप्शन में 13 39 रहेगा तो आप मार सकते हैं, इसीलिए उस ऑप्शन को मार सकते हैं क्योंकि दो संख्याओं का अंतर 26 बता रहा है, तो यहाँ 39 में से 13 जा रहा है 26 हो रहा है, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो 13 से 3 में गुना करेंगे तो 39 हो गया, मतलब एक संख्या दूसरे का 3 गुना हो गया। इसी प्रकार ये इसको बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चे आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और बेहतर ढंग से अगले क्लास को अगले क्वेश्चन के साथ समझेंगे। तो मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में, फिर बात करेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सो मच।